इसलिए अरविंद केजरीवाल की बात और गधे की लात। आम आदमी पार्टी ने खुद की यूनिवर्सिटी खोल रखी है मनीष सिसोदिया के साथ। इनको शिक्षा मंत्री कहते, शराब मंत्री क्यों नहीं कहते आप? सबसे ईमानदार नेता कहलाने वाले केजरीवाल के प्रिय नेता और उप मुख्यमंत्री अब जेल में हैं, तो क्या लगता है अब आम आदमी पार्टी में किसका नाम मुख्य रूप से आएगा? कौन इस तबके को हासिल कर पाएंगे? देखिए, बात ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो सबसे ईमानदार नेता वाला जो टैग है वो किसने किसको दिया। यानी आम आदमी पार्टी ने खुद की यूनिवर्सिटी खोल रखी है कि मेरी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं अपने ही नेताओं को सर्टिफिकेट बांटता हूँ। चाहे आप बात करें सत्येंद्र जैन की, पूरे देश ने देखा, पूरी मीडिया ने चलाया कि किस तरीके से जेल में उनकी सेवा हो रही है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मुहैया कराई जा रही हैं। जेलर आके खुद उनसे बात करता है, मिलता है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखता है। उन्हें शराबें वहाँ पे परोसी जाती हैं, उनका खाना वहाँ से 5 स्टार होटल से आता है। उसको भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी या स्वयं अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा या फिर भगवंत मान, जो भी इनके नेता हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई सत्येंद्र जैन तो बहुत ईमानदार आदमी है। अभी सेम चल रहा है मनीष सिसोदिया के साथ। इनको शिक्षा मंत्री कहते, शराब मंत्री क्यों नहीं कहते आप? शराब मंत्री के अब शिक्षा मंत्री इसलिए कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं शराब मंत्री का जो उनका पद है उसको ढका जा रहा है, क्योंकि शराब का केस है, शराब के केस में अंदर गए हैं, तो इसलिए शराब और शिक्षा अगर कहें ना अनुप्रास अलंकार भी हैं कहीं ना कहीं, तो शराब वाले केस को दबा के, शराब मंत्री वाली छवि को दबा के शिक्षा मंत्री वाली छवि को उभारा जा रहा है और सर्टिफिकेट खुद ही बांटा जा रहा है कि भाई ये तो बहुत शरीफ आदमी है, हमने सर्टिफिकेट दिया। बाकी कोई ऐसी संस्था है देश के अंदर या फिर कहें कि इंटरनेशनली जिसने मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन को कोई सर्टिफिकेट दिया हो कि ये सबसे ईमानदार नेता है? तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसका विकल्प क्या होगा वो बाद का विषय है। तो ये अगर ईमानदार हैं तो गिरफ्तारी क्यों? और वहीं गिरफ्तारी के बीच में भी कुछ ये जो एक सूचनाएं आई कि कुछ अफसर चाहते ही नहीं थे वो उन्हें गिरफ्तार करना, ऐसा भी कह रही है केजरीवाल सरकार। देखिए, ये वो केजरीवाल सरकार है, ये वो अरविंद केजरीवाल है कि जो एक न्यूज़ चैनल पर बैठ के ये लिख के देते हैं कि गुजरात में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, लेकिन क्योंकि लिख के देने और कुछ भी बोलने में इस देश में सज़ा का प्रावधान तो है नहीं। आप कुछ भी न्यूज़ चैनल को लिख के दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसके बाद कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की बात और गधे की लात मतलब एक जैसी है। कभी कुछ भी पढ़ सकती है, कहीं भी गधा कहीं भी लात मार सकता है, और अरविंद केजरीवाल कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। इनके पास पहले एक सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट आई थी, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बताया था कि भाई आपकी सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात के अंदर बन रही है, और इन्होंने हर एक न्यूज़ चैनल पे जाके उसका खूब प्रचार प्रसार किया, लोगों को बरगलाने का प्रयास किया। लेकिन रिजल्ट क्या आया? वो पूरे देश के सामने गुजरात में सुपड़ा साहब 12% वोट मिले हैं, जबकि ये कह रहे थे कि हम तो मतलब ये मान के चले कि हमारी सरकार बन रही है। तो अरविंद केजरीवाल की बात का भरोसा करना मुझे नहीं लगता कि उतना एक ज़्यादा और जरूरी है। क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है बार बार कि और भी केस, जिसमें अभी एक और केस का खुलासा हुआ और उसे एक राजनीतिक एंगल देते हुए उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी की सोची समझी साजिश है जिसमें घसीटा जा रहा है तो उनसे केस सिसोदिया क्या जी बात को। कर रहे हैं? जी, फ़ोन टैपिंग का जो मामला था। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। बात क्या है कि जब कुछ नहीं चलता है तो पॉलिटिक्स पूरी ऐसे ही चलती है। पॉलिटिक्स कैसे चलती है? पॉलिटिक्स कहती है कि भाई अगर आप अपने अनुयायियों को या फिर अपने कार्यकर्ता को बोलने के लिए उनका नेता कुछ देगा ही नहीं, तो जन सामान्य या फिर कहें कि आम तौर पे जो चर्चाएं होती हैं किसी चौराहे पे बैठ के, तो आपका कार्यकर्ता उसमें क्या बोलेगा? तो नेता का एक कर्तव्य बनता है कि अपने बेसिकली जो कार्यकर्ता हैं उनको मसाला दे कि जब दूसरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या फिर कोई अनुयायी आप पे आरोप लगाए तो आप इस तरीके से वहाँ से बच के निकल सकते हैं। तो केजरीवाल या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता इस तरह की चीज़ें बोलता रहता है समय समय पर, ताकि उसके कार्यकर्ताओं के पास कुछ बोलने के लिए हो। जब इस तरह की बहस या इस तरह की चर्चा कहीं पर हो तो ये केवल जो है अरविंद केजरीवाल का स्टाइल है, उसे कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं और कभी भी बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।